एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते। और जो हमारा चौथा वर्ण है, जिसको क्या कहते हैं, शूद्र कहें या SC ST OBC और इनके द्वारा धर्म परिवर्तित लोग कहें, क्या ये लोग कभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ शादी समारोह में जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते और वो क्यों जाते हैं, इसी में बाबा साहब की बात छुपी हुई है। वो तीनों लोग जब 3 काम एक साथ करते हैं तो बताइए 15 लोग अगर एक साथ बैठे हो तो कितने दिखेंगे, और एक साथ खाना खाए तो कितने दिखेंगे, और एक साथ शादी समारोह में जाए तो कितने दिखेंगे? वो तो हो गए 15 के 15। और जब नंबर आता है हमारा, किसका, शूद्र समाज का, यानी कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जब इनका नंबर आता है तो इनमें क्या है, कितनी जातियां हैं, कितनी जातियां हैं, 6743 जातियां मंडल कमीशन के अनुसार। और अगर आप उनको भी जोड़ दो, जिन भाइयों ने अपना धर्म बदल लिया, सिख बन गए, बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए, यहूदी बन गए, मुस्लिम बन गए, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी जातियों की संख्या होती है 10,000 लगभग। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा लिख दी, कई लोगों को लगता है लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग है। इनकी कितनी संख्या हो गई जातियों की? 10,000 जातियां इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इनके बीच में बनाई, मनवादी व्यवस्था ने। और जातियों में क्या लगाए, बंधन। जातियों में क्या लगाए, बंधन। इन्होंने इन शूद्र समाज के लोगों से कहा कि आपको अपनी जाति में ही रहना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जाति की सीमा को तोड़ा, अगर जाटव समाज वाल्मीकि समाज के यहाँ गया, अगर कुशवा समाज जाटव समाज के यहाँ गया, शाक्त समाज के यहाँ गया, यादव समाज के, कोई भी अगर अपनी जाति की सीमा को तोड़कर दूसरी जाति के लोगों के साथ अगर बैठना, खाना और समारोह करना शुरू किया तो उसका क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और धर्म भ्रष्ट अगर हो गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और स्वर्ग नरक के जाल में ये बहुजन फंस गया। ये जैसे ही ये कह के धर्म भ्रष्ट होने के चक्कर में फंसा तो फिर क्या हुआ, इसने अपनी अपनी जाति में उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दिया और दूसरी जातियों से घृणा करना शुरू कर दिया। जबकि ये इसका सिद्धांत नहीं था, बनाया किसने, इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने बनाया और उस सिद्धांत को हमारे ऊपर थोप दिया। और थोप दिया तो हमने उसको मान लिया। इस कारण से क्या हो गया, हमारी संख्या तो कितनी थी, 85, लेकिन 85 में जब 10,000 जातियों में हम बट गए तो क्या हुआ, जब 85 में जब 10,000 का भाग दिया तो ये तो 15 के 15 हैं, और जब हमने 10,000 का भाग दिया तो उत्तर निकलता है 0.0085। अब बताइए ये बहुजन है कि ये बहुजन है, 15% बहुजन है कि 0.0085% बहुजन है। अब 15% वाले बहुजन हैं, वो एक साथ हैं, इसीलिए बहुजन हैं। और हम जातियों में बिखरे हैं, इसीलिए क्या है, अल्पजन हैं। क्या है, अल्पजन हैं। और बाबा साहब क्या कहते हैं, राजा किसका बनेगा, जो बहुजन होगा। बहुजन यानी कि जिनके लोग ज्यादा होंगे, लोग हमारे ज्यादा हैं लेकिन जातियों में बटे हैं। अभी तो मैंने केवल जातियों की संख्या लिखी है, अगर मैं संगठनों की लिख दूंगा तो लाखों में चली जाएगी। देश में कम से कम 29 लाख संगठन काम करते हैं शूद्रों के, और कैसे कैसे संगठन बनते हैं वो भी बताऊंगा। कि जब 10,000 का भाग जब हम जैसे